वेलकम बैक टू इस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को देख लिया होगा। हमेशा की तरीके ठीक बजा है रात का 8 और हाजिर हूं मैं नए 15 क्वेश्चंस को शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्विज और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर जब कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाता है आउटपुट, इनपुट, डेटा या मेमोरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा आउटपुट। जी हाँ, जब भी कंप्यूटर कोई रिजल्ट जनरेट करता है तो वह आउटपुट के थ्रू आपको शो करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, वीडियो, स्कैनर या ऑल ऑफ अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो, जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अलावा आपके पास स्कैनर है या फिर आपका ऑल ऑफ अबव है। तो इसमें जो अगर हम इसके हिसाब से सही जवाब चुनेंगे तो वो होगा आपका स्कैनर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। ये कोई इंफॉर्मेशन है जिसे कंप्यूटर सिस्टम भविष्य की यूज के लिए अपने पास रखता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? स्टोरिंग, रीडिंग, राइटिंग या कोडिंग। कंप्यूटर सिस्टम किसी चीज को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा स्टोरिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर इसे स्टोर करेगा तभी तो भविष्य में यूज कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। MIDI का मतलब क्या है? मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंफॉर्मेशन डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो MIDI का मतलब क्या है? आपको इसका जवाब देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कोरेका वेबसाइट यूज़ की होगी। नॉर्मली उस वेबसाइट में होता क्या है कि आप वहाँ पर किसी भी गाने का इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जिससे वॉइस को हटा दिया जाता है और वहाँ पर मैजिकली जो उसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो बच जाता है। तो यहाँ पे MIDI जो एक टेक्निक है जिसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, यूज़र का जो व्यक्ति होता है जो गाने अपलोड करता है या कुछ भी, तो उसका म्यूजिक यानी इंस्ट्रूमेंट रह जाता है वहाँ पे। बाकी के ऑडियो को रिमूव करके उसे रीयूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फोट्रॉन क्या है? फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन
या फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन था आपका फोटोन क्या है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not a storage medium? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जिसे आप स्टोरेज के लिए तो एटलीस्ट यूज नहीं कर सकते? हार्ड डिस्क को, फ्लैश ड्राइव को, स्कैनर को या डीवीडी को? दिए हुए ऑप्शंस में से आपका स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। देखते हैं आपका जवाब कितना सही है। और इसका सही जवाब था स्कैनर, क्योंकि स्कैनर स्टोरेज नहीं बल्कि यह एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर द लॉजिकल ऑपरेशंस एंड द कंपैरिजंस। दिए हुए ऑप्शंस में से कोई एक चुनिए जिसका इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव, दोनों सही हैं ऊपर वाले, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अपना जवाब सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसका जवाब मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप प्रोसेसर की बेसिकली बात करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी यूनिट्स होते हैं। चलिए, टाइम समाप्त हो गया है। अब हम अगर देखें इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स का दूसरा नाम क्या है? पेड सॉफ्टवेयर्स, फ्रीवेयर्स, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स? क्वेश्चन था प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स का दूसरा नाम क्या है? अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ईजिली बता पाएंगे। सवाल था प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स का दूसरा नाम क्या है? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब था क्लोज्ड सोर्स। देखिए, ओपन सोर्स तो आपका बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर्स जो बिल्कुल फ्री हैं यूज़ के लिए, कोई भी उनको डाउनलोड करे और कोई भी उनको यूज़ करे। अगर आप पेड सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे तो पेड का मतलब नहीं होगा, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर्स तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप पैसे देके खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स पेड ही होते हैं। कई सारे ऐसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स तो हैं बट वो पेड नहीं है। कंपनी ये कहती है कि आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप उनको यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। एक सर्किट है जिसका इस्तेमाल 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो वो सर्किट कहलाता क्या है? रजिस्टर, इनकोडर, फ्लिप फ्लॉप या डीकोडर? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तब तक आपका टाइम चल रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। सवाल था कि अगर आपको 1 बिट डेटा स्टोर करना है तो आप किस में करेंगे? टाइम समाप्त हो चुका है। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब था फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली मेमोरीज फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स की ही बनी होती हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। ये रजिस्टर्स के बेसिकली पेज पे आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? ये बहुत बार सवाल आया है और मुझे उम्मीद थी कि अब तक आपको ये सवाल तो रट गया होगा। क्वेश्चन है, इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है? लेजर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजीविल प्रिंटर? आपका टाइम स्टार्ट होता है। अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन था दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? सही जवाब है लेजर।
चूंकि लेजर आपका नॉन इम्पैक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ कीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट रो? आपने अपना कीबोर्ड देखा होगा, तो कीबोर्ड में जो पहली वाली रो है, सवाल ये है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड जो कीज होती है उनका ऑर्डर क्या है? POIUV, ASDFG, QWER, ZXCV। अगर आपने कभी अपने कीबोर्ड को नोटिस किया होगा तो ये आप आंसर बड़े ही आसानी से कर देंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। सवाल था आपका कीबोर्ड में ऊपर की जो रो होती है पहली वाली, उसमें लेफ्ट टू राइट जो कीज होती हैं उनका ऑर्डर क्या है? तो उम्मीद है आपका जवाब सेंड कर दिया होगा आपने, और इसका सही जवाब था QWER। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इस जनरल हाउ मच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD? एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम या मिनिमम नहीं पूछा गया, एक जनरल सा सवाल पूछा गया है कि अगर हमें ये नहीं पता है, मान लीजिए कि ऑडियो है या वीडियो है, तो एक जनरल वे में एक CD की कैपेसिटी कितनी होती है, कितना डेटा एक CD स्टोर कर सकता है? 800 MB, 700 MB, 600 MB या 500 MB? अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। आप एक CD में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यह है आपका सवाल, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 700 MB। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। नंबर सिस्टम विथ ए बेस 8 इज? कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स में आपने हो सकता है सुना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और भी होते हैं। सवाल ये है जिनका बेस 8 होता है उनको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल था आपका जिनका बेस 8 होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, उनको हम कहते क्या हैं? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? सही बात करेंगे, सही जवाब की बात करेंगे तो इसका होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस 10 होता है, 0 to 9। बाइनरी का बेस 2 होता है, 0 and 1। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, 0 से लेकर 9 तक, फिर ABCDEF। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which step in the information processing cycle uses the? इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल में कंप्यूटर किस स्टेप को फॉलो करता है? प्रोसेसिंग स्टेप को, स्टोरेज स्टेप को, इनपुट स्टेप को या आउटपुट स्टेप को? आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में कंप्यूटर किस स्टेप को फॉलो करता है? प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, इनपुट को या आउटपुट को? सही जवाब है प्रोसेसिंग को। जी हाँ। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन 2 times इज नोन। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, काफी बार आया भी है। अगर आप अपने माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्लिक, ड्रैगिंग, डबल क्लिक या राइट क्लिक? टाइम स्टार्ट होता है। सवाल था अगर आप अपने माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो इस प्रोसेस को माउस के थ्रू क्या कहा जाएगा? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैगिंग या राइट क्लिक? द राइट आंसर इज डबल क्लिक। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज पसंद आई होगी। क्वेश्चंस पसंद आए हैं, क्विज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक क्विज फॉर्म अब तक नहीं फिलअप किया है तो आई इंसिस्ट फिलअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम डेट पब्लिश की जाएगी आपके साथ में। तो आज की क्विज यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर मिलते हैं ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।